आपको ज़िंदगी भर अगर सोना है, काम नहीं करना है, तो मेरे भाई आपको अभी से 3 काम को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर 3 काम नहीं करते हो, इसका मतलब भाई आप सोओगे नहीं, आप ज़िंदगी भर तड़पते रहोगे उन कामों के लिए और ज़िंदगी भर आप खराब होते रहोगे, मज़दूरी करते रहोगे, ईंट-भट्ठों पर जाते रहोगे, काम पर जाते रहोगे, कहीं कहीं पर भी मतलब आपको चैन की साँस है वो नहीं मिलेगी। आपको सोने को एक पल नहीं मिलेगा। इस टाइम पर आप वो गलतियाँ कर रहे हो, तो भाई अभी से सुधार लेना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए इस उम्र में आपके 20 या फिर 30 की उम्र है, तो आपको पता है 20-25 की उम्र कौन-सी होती है? आपकी भाई पढ़ने की उम्र होती है, 2-4 पैसा कमाने की उम्र होती है, न कि गलत संगति में पड़ने की, न कि दोस्तों के साथ पार्टी-सार्टी करने की, न कि आवारा घूमने की होती है। तो मेरा आपको कहने का मतलब यही है कि आपको अगर ज़िंदगी में सोना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी। अगर स्टडी प्लान आप सही ढंग से नहीं कर रहे हो, स्टडी ढंग से नहीं कर रहे हो, तैयारी ढंग से नहीं कर रहे हो, किसी कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब यार आपको ज़िंदगी में खराब होना पड़ेगा, ज़िंदगी में आपको यार परेशानी होना पड़ेगा। आपको पता है यार ज़िंदगी में आपको सोना है तो यार सबसे पहले तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, अगर पढ़ाई नहीं करते तो इसका मतलब यार आप ज़िंदगी में तड़पते रहोगे उस पढ़ाई के लिए। आपको पता है कि अपने पेरेंट्स हैं, वो आज यही सोचते हैं कि यार उस टाइम पर अगर पढ़ लेते तो अपनों को मज़दूरी नहीं करनी पड़ती, ईंट-भट्ठों पर काम पर नहीं जाना पड़ता। इस टाइम पर अपनी पेंशन होती, अपनी तनख्वाह महीने की लाख रुपए आती, यार 15,000 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चे भी नहीं पल रहे हैं, ढंग से अपना परिवार है वो भी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले आपको स्टडी करनी है, अगर स्टडी नहीं करोगे भाई ज़िंदगी में तड़प जाओगे स्टडी करने के लिए। यार उस टाइम में 20 या फिर 25 की उम्र थी, उस टाइम पर दोस्तों के साथ गुलछर्रे करते थे, होटलों में समय बिताते थे, आराम से पड़े रहते थे, सोते रहते थे, घरवालों का पैसा बर्बाद करते रहते थे। उस टाइम पर अगर पढ़ लिया, उस टाइम पर अगर एग्ज़ाम के ढंग से तैयारी कर ली, कुछ भी एग्ज़ाम को निकाल लिया, गवर्नमेंट जॉब लग गई, इसका मतलब आज भाई सुकून की ज़िंदगी जीते। लेकिन उस टाइम पर कुछ नहीं किया, इसका मतलब आज तड़प रहे हैं उस टाइम के लिए। टाइम है, वो भाई दोबारा नहीं आएगा कभी भी। टाइम एक बार गँवा दिया, इसका मतलब भाई गँवा दिया। इस टाइम पर मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो, इस टाइम पर भी आपका टाइम है, वो चल रहा है, आपका टाइम है, वो चल रहा है। इसका मतलब ये टाइम भी भाई दोबारा नहीं आएगा। तो मेरा आपको कहने का मतलब है कि समय का सदुपयोग कीजिए, ठीक है? दूसरी चीज़ यही है कि भाई जब आप समय का सदुपयोग नहीं करोगे ना, तो इसका मतलब आपका जो भी करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आपको ज़िंदगी भर सोना है, तो समय का सदुपयोग कीजिए। टाइम रहते अगर आप कुछ अचीव कर लोगे, कुछ लक्ष्य को पार लोगे, कुछ टारगेट को छू लोगे, तो इसका मतलब आपको मंजिल है वो मिल जाएगी। इसका मतलब आपका मन है, तन है, मतलब आपका दिल, दिमाग है वो भर जाएगा कि चलो मैंने ये लक्ष्य और टारगेट वो पा लिया। तो इसका मतलब अगर समय का सदुपयोग कर रहे हो, घड़ी का सदुपयोग कर रहे हो, तो इसका मतलब भाई आप सबसे अच्छा काम कर रहे हो। औरों से तो बहुत अच्छा कई गुना आगे काम कर रहे हो। तो आपको समय का सदुपयोग करते हुए कोई भी काम करना है। अगर समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो आगे जाकर भाई बुढ़ापे में तड़प खाओगे। यानी कि बुढ़ापे में इतना तड़प जाओगे कि वो समय दोबारा नहीं आएगा। देखिए, जब आदमी मरता है ना, तो उस टाइम पर आदमी को यही कैसेट दिमाग में चलती है, यार मैंने कुछ नहीं किया, कुछ अचीव नहीं किया। अगर कुछ अचीव कर लेता उस टाइम पर, कुछ पढ़ाई कर लेता, कुछ और कर लेता, कुछ भी बड़ा करता, तो यार क्या पता कि आज मेरा है दिल है एकदम से सुकून की ज़िंदगी जीता कि चलो अब तो मर जाते हैं, बहुत कुछ हो गया। लेकिन आदमी पहले कुछ नहीं करता है, समय का सदुपयोग नहीं करता है और उसके बाद आदमी मरता है तो यार तड़पता रहता है कि यार मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, सभी के यही मन में रहता है। जो कुछ बड़ा करते हैं, जो कुछ अचीव कर लेते हैं, उनके नहीं होता है, लेकिन 80 या फिर 90% लोगों के मन में यही होता है। तो आपको समय का सदुपयोग करते जाना है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर भाई आपके मान लीजिए पेरेंट्स हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, तो इसका मतलब कोई बात नहीं है, गरीबी में जियो। लेकिन आपके टाइम पर अगर आपकी कमाने की उम्र हो गई है और बुढ़ापे में आपके माँ-बाप हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, इसका मतलब भाई आपने मेहनत नहीं की। तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो अपने गरीब माता-पिता है उनका आशीर्वाद कभी भी आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो अपने माता-पिता का आशीर्वाद, पेरेंट का आशीर्वाद लेने के लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उनको कुछ ना कुछ यार 4 पैसे कमाकर खुश रखना पड़ेगा। उनका अपना परिवार है उसको खुश रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ 4 पैसे कमाने पड़ेंगे। अपन करते क्या है कि निठल्ले पड़े रहते हैं। ऐसे आपको निठल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़े रहना है, आपको गलत संगति में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, आपको पैसे को बर्बाद नहीं करना है, 4 पैसे कमाकर अपने घरवालों को लाकर देना है और अपने परिवार को भाई अच्छे से रखना है। तो इसका मतलब आपको ज़िंदगी में सोना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे इसका मतलब आप ज़िंदगी में कभी भी सो नहीं पाओगे। एक बात बताइए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको महीने की सैलरी मिल रही है। आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो, मज़दूरी कर रहे हो, तो यार क्या आपको सोने को मिल जाएगा?
मुश्किल से 5-6 घंटे सोने को मिलेंगे, और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब आपको 8 से 9 घंटे आराम से सो सकते हो गवर्नमेंट जॉब में, और आपकी महीने की सैलरी है वो आराम से आ जाएगी। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यार यही है कि आप जब मेहनत करोगे ना तो मतलब कुछ ना कुछ यार अचीव कर पाओगे, अपना घर परिवार है वो अच्छे ढंग से चलेगा। तो भाई मेहनत आपको करनी है, तीसरा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मेहनत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दोस्तों वीडियो में पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों के साथ फैला देना, कमेंट भी कर देना। इस चैनल से डेली मोटिवेशन ऐसे वीडियोस देखने भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जुड़ जाइए। दोस्तों आखिर में कुछ भी गलती हो माफ कर देना। कल एक नई वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।